नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं लगातार। जितने भी वीडियोस हो रहे हैं आपके एग्जामिनेशन तक, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करवाते हैं जो एग्जामिनेशंस में आपको देखने को सीधे रूप से या फिर इनडायरेक्टली भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टीज जो कॉलेजेस में मोस्टली है ना टीचर्स होते हैं, उनकी सहायता के लिए शेरनी एप्लीकेशन है ना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, इन्होंने इसको लॉन्च किया था मार्च 2024 में। भारत में फार्मूला 1 जो ये आपने देखी होगी ना रेसिंग होती है, फार्मूला 1 रेस, काफ़ी स्पीड में कार वगैरह की रेस लगाई जाती है, तो उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है ना, काफ़ी हाई क्वालिटी पेट्रोल ये सब होता है। तो उसी के लिए स्टॉर्म नामक ईंधन का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी थी? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में हैती एक ये देश है ना जो है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ हैती। ठीक, तो इसमें कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल था, तो इसके तहत वहाँ पे जो भारतीय नागरिक थे उनको सुरक्षित निकाल करके वापस भारत ले आने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, तो वही नाम पूछा गया है। ठीक, तो ऑपरेशन इंद्रावती। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश जो वर्तमान है वहां पर स्थित था? इसको प्लीज मैप पे भी लोकेट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम जैसे इन विकल्पों में देखें तो हुलास जो है ये शामिल था। इसके अलावा आलमगीरपुर, बड़गांव, मांडी, सुनौली है ना, सोती, ये सब कुछ स्थल हैं। थोड़ा इसको मैप पे खोजने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के जो कुमायूं क्षेत्र है वहां पर स्थित है? कुमायूं रीजन में देखेंगे तो इसमें से मिलाम है, इसके अलावा ये जो है पिंडारी यहीं पे है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक मैकतोली करके है और काफनी, ये कुछ कुछ हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे सबके। एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है मैप बेस्ड, इसको प्लीज मैप पे देख लीजिएगा। ईस्ट से वेस्ट के क्रम में हिमालय की इन चोटियों को जो है लगाना है। सबसे ईस्ट में नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और फिर उत्तराखंड में लास्ट में नंदा देवी। इसको भी मैप में देख लीजिएगा। कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे पुलिकट है ना, जो कि हमारी एक ब्रैकिश वाटर लगून है। ठीक, ये भी पूछा जाता है अलग से, ये स्थित है। ठीक, उस जनजाति का नाम चुनना है जो लोहासुर को अपना देवता मानते हैं या उसको पूजते हैं। ठीक, तो सेंट्रल इंडिया मेनली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एरियाज में ये ट्राइब पाई जाती है। कौन सी है? अगरिया है ना, ऑप्शन फर्स्ट। इन विकल्पों में से कौन सा हाथी अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है, मयूरभंज, संबलपुर, महानदी, ये तीनों ही हैं। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो है ये है आपका इसमें अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, इसमें से उस नगर का चयन कीजिए जिसको पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यूरोपियन जो सिटीज हैं हम उसको वेस्ट के रूप में एक तरीके से जानते हैं, तो वहां पे एथेंस एक पॉपुलर सिटी है। तो कुछ कुछ रिजेम्बलेंस है भारत के एक शहर का इससे है ना, जो कि कौन सा है? मदुरई है ना, तो इसको पूर्व का एथेंस कहते हैं। ठीक, कुछ हमारे पास जो है वाइल्ड लाइफ से संबंधित एक्ट्स हैं भारत में इनेक्टेड और उसको प्रारंभ होने के क्रम में लगाना है। तो इनमें से सबसे पहले एक्ट बना था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, ये है 1992। ठीक, तो कोड क्या बन गया हमारा? 312। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के
पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को सत्र और समन के कारणों के बारे में सूचित करेंगे। तो जैसे जो मोस्टली हमारा ये बजट सेशन होता है ना, तो उसके पहले है ना ये कॉल किया जाता है सेशन आर्टिकल 87 सब क्लॉज 1 के तहत। ठीक। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना इसमें से किसने की थी? जोनाथन डंकन के द्वारा जो है रेजिडेंट ये थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक। तो संस्कृत जो है लैंग्वेज और फिलॉसफी को प्रमोट और उस स्टडी को बढ़ाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था इनके द्वारा संस्कृत महाविद्यालय इसमें जो है वाराणसी में 1791। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर एक्ट 1813 का जो बना उसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीयों के ऊपर शिक्षा के लिए है ना जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान इस चार्टर में था, ध्यान रखेंगे इसे। नवाब अवध के जो थे शुजाउद्दौला, उनकी बेगम का प्रसिद्ध मकबरा जो कि बहू बेगम के मकबरे के नाम से जाना जाता है किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है ये, अयोध्या में, यानी कि फैजाबाद जो पहले कहा जाता था। 1816 अराउंड में जो है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ और इनकी ये जो मतलब वाइफ थी, क्वीन कह सकते हैं है ना, तो उन्मत्तज़ोहरा करके नाम था बानो। ठीक, और कई बार इस टॉम को भी ये कहा जाता है ताजमहल ऑफ ईस्ट। ठीक। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के रीजन में एक ये शर्की डायनेस्टी का शासन रहा था अराउंड 1394 से 1480 के आसपास तक। ठीक, तो फाउंडर था इसका मलिक उल शर्क, ये ध्यान रखेंगे। और अंतिम शासक कौन हुआ? हुसैन शाह। मध्यकाल में हुमायूं के शासनकाल के आसपास देखेंगे शेरशाह सूरी काफी पॉपुलर रहा शासक के रूप में। तो इसका अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? जो है कलिंजर फोर्ट है ना, इस पे एक तरीके से अटैक किया इसने और उसी के दौरान जो है एक्सप्लोजन में इसकी मौत भी हुई थी। ठीक है, तो यही हुआ अभियान, ऑप्शन ए। आप जरा ये बताइए ये किस वर्ष की घटना है, कमेंट करके बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी इसके खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ठीक है, तो जो आधार हैं इमरजेंसी लगाए जाने के, उनसे प्रोटेक्ट करना केंद्र सरकार के द्वारा है ना किया जाना, ये मेंशन है आर्टिकल 355 में। ठीक है, मार्च 2024 में यूरोपियन देश आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो अब तक थे लियो वरादकर। ठीक है, इनको सक्सीड किया था जो है साइमन हैरिस ने, लगभग 37 वर्षीय हैं ये, ऑप्शन बी। हाल ही में इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत का इसरो के द्वारा जो ये चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था उसके लिए ही यूएस के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था मार्च के महीने में, मार्च 2024। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी में, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इनके साथ फ्लैश पे लॉन्च किया था है ना कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए जो है, तो ये फेडरल बैंक का फीचर है, ऑप्शन बी। अगला है यस वी कैन एंड टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये थीम है विश्व क्षय दिवस 2024 का। कब मनाया गया ये? तो 24 मार्च। थीम ध्यान रखिए। जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में देखिए एक यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा, किसी भी जैसे जो डेज हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी जो थीम होती है ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करिएगा कि वो थीम को इंग्लिश में आप याद करें है ना। कई बार हिंदी में ट्रांसलेशन उसका सही नहीं होता और कन्फ्यूज़न की स्थिति, आप जैसे सपोज किसी क्विज में हमने क्वेश्चन करवाया या किसी और टेस्ट सीरीज में आपने सॉल्व किया, तो कुछ ट्रांसलेशन अलग है, एग्जामिनेशन के पेपर में जो ट्रांसलेशन उन्होंने किया वो कुछ अलग कर देते हैं। इंग्लिश का तो कॉमन रहेगा ना, तो उसको ध्यान में जो है प्रेफरेंस दिया करिए। ठीक, तो उसी क्रम में क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया गया 2024 का। तो थीम है हमारा एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो डे बताना है कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये 23 मार्च। प्रति वर्ष अर्थ आवर कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जो है
एक वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है ना, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। तो प्रत्येक वर्ष ये जो है मतलब जो मार्च का महीना होता है उसके अंतिम शनिवार, है ना, ऑप्शन सी, इसमें ऑब्जर्व करते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में शहीद दिवस कब मनाते हैं? इनको फांसी दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा 1931, ठीक। तो 23 मार्च की डेट थी, है ना, तो इसी डेट को ऑब्जर्व करते हैं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसको अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो जो है कुल 10,000 करोड़ रुपए, ठीक, अगले 5 वर्षों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मार्च में ही 22 मार्च 2024 को किस मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, जो कि हमारा वाटर से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, तो उस पर नई दिल्ली में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, ठीक है। तो आयोजक जो मंत्रालय है कौन सा था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। हाल ही में किस देश में डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया है? किसी ह्यूमन को किडनी डिजीज रही और उसमें ट्रांसप्लांट किया गया पिग के किडनी का, है ना, तो ये परफॉर्म किया गया था बॉस्टन में। कहाँ पे है ये? यूएस, ठीक, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? एक संस्था है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इसके द्वारा प्रदान किया गया था बीना अग्रवाल, जेम्स बायस, इन दोनों को सामूहिक रूप से, ठीक। इसलिए इनका जो एक उत्कृष्ट कार्य रहा इन द फील्ड ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी, ठीक है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? जैसे भारत का सबसे सर्वाधिक मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक है, तो वैसे ही ये अवार्ड दिया गया मतलब उस देश का है, किसका? भूटान का, ठीक है। तो मोदी जी को ये दिया गया था। और ये भी ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ स्टेट मोदी जी बने जिनको ये प्रदान किया गया। निम्नलिखित आगंतुकों में से रोम के साथ मध्यकालीन विजयनगर की तुलना किसने की? विजयनगर साम्राज्य आप देखेंगे कर्नाटका का जो रीजन है यहाँ पे हुआ, तो फेमस इसके रूलर थे 1520s में ये कृष्ण देव राय। तो इनके शासनकाल में एक ट्रैवलर आया था पुर्तगीज, क्या नाम था इसका? डोमिंगो पायस। तो इसने उस समय के विजयनगर को कंपेयर किया था इटली के रोम से, है ना, कुछ सिमिलैरिटीज जो इन दोनों के बीच जो है उस समय रही, तो उसके रेफरेंस में। नेक्स्ट है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किस शासक काल के या किसके शासन काल में बनवाया गया? तो जो है ये तुलुव डायनेस्टी के रूलर यही कृष्णदेव राय, ठीक। मध्यकालीन कुछ मॉन्यूमेंट हैं, उसको मैच करना है किसके शासनकाल में वो बना। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में देखेंगे, कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है ये, तो फर्स्ट का हो गया 3, है ना, ऐसे समझ सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक। तो यहीं से हमको उत्तर मिल रहा है ना, क्योंकि दूसरे में है जामा मस्जिद, ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन संबंधित है इल्तुतमिश के काल से, ठीक। तो यही कोड हमारा सही है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, है ना, कम से ज्यादा, ठीक। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे बड़े से छोटे के लिए 55, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना, बांग्लादेश, ठीक। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की वो बांग्लादेश के साथ ही 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की, ठीक। गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी एक नदी शामिल नहीं है? तो केन रिवर जो है ना, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। इसमें से कौन सी एक परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है ना? तो जो है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट जो है ना, ये आपका इधर वेस्ट बंगाल से संबंधित हो गया। पिछले वीडियो में भी शायद हमने कुछ स्थानांतरित कृषियों के नाम देखे थे और संबंधित राज्य या क्षेत्र, उसी में से फिर से कुछ हैं और उसको मैच करना है। तो उड़ीसा में जो होती है वो है कोमान, यहीं से हमको उत्तर मिल रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी को भी इसके हिसाब से मैच करके देखें एक बार। फिर से कुछ स्थानांतरित कृषि संबंधित राज्य
इसको भी ऑप्शन बी के हिसाब से मैच कर लीजिए। इसमें से कौन सा पेड़ सुमेलित नहीं है? जो है वर्मी कल्चर गलत है ना। वर्मी कल्चर बेसिकली क्या होता है कि अर्थवॉर्म्स को यूज़ करके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एक तरीके से कंपोस्ट में कन्वर्ट कराना, ये होता है। ठीक है, अगला है कौन सी एक मानव निर्मित झील है? इन ऑप्शंस में से केरला में स्थित है पेरियार झील, है ना, ये मैनमेड है, बाकी सब नेचुरल है। इसमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना हरियाणा में है, गुरुग्राम में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है किस शहर में स्थित है? देहरादून में है, ये उत्तराखंड में। अंतिम प्रश्न है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ऑप्शंस आपके पास ये हैं, इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं उसको कमेंट करना है आपको और संबंधित क्वेश्चंस को देखते चलें। ठीक है, और पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, रिसेंट में भी अभी जो ग्रुप स्टार्ट किए गए हैं, तो अगर आप चाहें तो अभी भी जुड़ करके पूरी तैयारी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी या एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।